हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी सोशल साइंस एजुकेटर प्रतिष्ठा शर्मा फ्रॉम ई सरल। हमने आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ई सरल में कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जो सीबीएसई में क्वेश्चंस वैसे आए हुए भी हैं एंड आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको चॉइसेस दी जाएगी, जो उसमें से मोस्ट एक्यूरेट चॉइस होगी आपको उसको सेलेक्ट करना है और वो आंसर आपको देना है। फर्स्ट, द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव। डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड इम्प्रेसिव क्यों नहीं है, यानी यहाँ पे डीमेरिट की बात की गई है, ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये नॉट आता है ना तो उस नॉट पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम उसे कई बार इग्नोर कर देते हैं और आंसर वो लगा देते हैं जो इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो इंप्रेसिव क्यों नहीं है? इट ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ द पीपल। लोगों की नीड पूरी नहीं होगी। जैसे आप लोग मम्मी पापा से कुछ चीज मांगोगे एंड वो बोलेंगे हाँ हम लाके देंगे, और वो नहीं देंगे तो आप चिढ़ोगे ना, फ्रस्ट्रेट होगे ना। वही होता है डेमोक्रेसी में। जब डेमोक्रेसी में लोग अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट करने के बाद अगर उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता। सेकेंड, इट ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ मेजोरिटी। अब जिन मेजोरिटी लोगों ने उस रिप्रेजेंटेटिव को जितवाया है डेमोक्रेसी में, बिकॉज डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ द पीपल, है ना। जब लोग ही उनको चुन रहे हैं, जितवा रहे हैं और उन्हीं की वो डिमांड को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे? फ्रस्ट्रेट। तो ये दोनों में से आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी, सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी कैन लीड टू। डेमोक्रेसी में से क्या हो सकता है? इसमें मेरिट और डीमेरिट दोनों आ सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। हैंडल सोशल डिफरेंस। हाँ, डेमोक्रेसी वही होती है जहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं। तो क्या डेमोक्रेसी में सोशल डिफरेंसेस को हैंडल अच्छे से किया जाता है? किया जाता है। सेक्युलर सोसाइटी, डेमोक्रेसी के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं। भले वो इंडिया का केस देख लो आप, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग कल्चर के लोग हैं और सब साथ में रह रहे हैं, सारे धर्मों को इज्जत मिलती है, तो सेक्युलर सोसाइटी भी होती है। हार्मोनियस सोशल लाइफ। अब जब सोशल डिफरेंसेस को हैंडल किया जा रहा है तो हार्मोनियस सोशल लाइफ तो होगी ही सही। तो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, डेमोक्रेसी हैज फेल्ड ऑन विच ग्राउंड। तो फेल हुई है यानी डीमेरिट बताए जाएंगे। ठीक है, किस पे हुई है? करप्शन। अब जो रूलर जीत गया है, क्या गारंटी है कि वो लोगों के हित के लिए आया हुआ, वेलफेयर के लिए आया हुआ पैसा अपने पास नहीं रखेगा, उस पैसे को खुद के पर्सनल यूज के लिए नहीं लेगा? तो वो हो जाता है करप्शन। क्या करप्शन होता है? होता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देती है। कैसे देती है? क्या डेमोक्रेसी में रहने वाले लोग सारे अमीर हैं? क्या कोई गरीब आपको दिखता नहीं? क्या हमारे देश में आपको गरीब नहीं दिखता? दिखता है। तो क्या कुछ केसेस में, क्योंकि इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है डेमोक्रेसी के अंदर, इसीलिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है। लिटरेसी रेट, राइट टू एजुकेशन तो दिया डेमोक्रेसी ने, लेकिन हमारे आज भी जनता, गरीब लोग जो हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो अपनी 2 वक्त की रोटी खाने में ही मतलब सारा पैसा लगा देते हैं, वो कहाँ से पढ़ेंगे? वो बच्चों को भी ये बोलेंगे कहाँ पढ़ने जा रहा है, तू भी हमारे साथ काम ही कर। तो लिटरेसी रेट भी डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं है अच्छी ही हो। तो इसका आंसर भी डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डेमोक्रेसी अटेंड द पीपल हैप्पीनेस। डेमोक्रेसी में कैसे लोगों को हैप्पीनेस अटेंड हो सकती है? गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट जनरल व्यू। गवर्नमेंट को ऐसे फंक्शन करना चाहिए ताकि वो लोगों के व्यू के अकॉर्डिंग चले, है ना, जो लोगों की ओपिनियन है उसको शेप करके चले। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हर रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, भले वो इनकम क्यों ना हो। ठीक है, अगर इनकम का रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्या अमीर अमीर होता चला जाता? क्या गरीब गरीब ही रहता? है ना। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, गरीब भी बहुत है। अंबानी देख लो आप कहाँ पहुंचते जा रहे हैं। और जो बेचारे गरीब लोग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले फार्मर्स, बेचारे गरीब ही हैं आज भी, जबकि सबसे ज्यादा मेहनत तो वही करते हैं, लेबर फोर्स। एंड बेटर गवर्नेंस, या बेटर गवर्नेंस होगी तो लोगों को हैप्पीनेस दी जाएगी? हाँ, हो सकता है। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी सही है, ये भी सही है, बेटर गवर्नेंस भी सही है। तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट, ये है असर्शन रीजन। एक असर्शन होगा,
ठीक है, उसका एक रीजन होगा, या तो दोनों सही रहेंगे और अगर सही है तो हो सकता है रीजन इसका सही हो या फिर एक सही और एक गलत हो सकता है। डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ सिटीजन। तो डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं उन लोगों के स्टेटस को वो एज अ सिटीजन, या मतलब उनको एक ऐसा ओहदा दिलाता है डेमोक्रेसी में जो वहां की कंट्री के लोगों को मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी में बोला गया है। रीजन है इसका, मोस्ट इंडिविजुअल बिलीव दैट देयर वोट मेक अ डिफरेंस टू द वे गवर्नमेंट इज रन एंड देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो इसमें बोला गया है कि कई लोगों को आज लगने लगा है कि अगर वो वोट देंगे तो उनके वोट के हिसाब से जो जीतेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा और उसी हिसाब से गवर्नमेंट रन करेगी। तो लोगों के वोट बहुत ज़रूरी हैं, तो लोगों के वोट से गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। और फिर लोगों को लगा कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है, डेमोक्रेसी ने हमें वो ओहदा दिया है कि हमें नॉर्मल लोगों से एक सिटीजन बनाया है, मतलब हमारी इंपॉर्टेंस है कंट्री में। तो क्या ये रीज़न इसका हो सकता है? ए भी सही है, आर भी सही है, असर्शन सही, रीजन सही, और रीजन इसका है हाँ है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए वुड बी इट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम 2 से 4 लाइन के बीच में आंसर देना होता है, ठीक है। What type of government is attentive to the need and expectation of the people? ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के बुक से उठा हुआ है, ठीक है। कौन से टाइप की गवर्नमेंट होती है? हमने इसमें पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। तो कौन सी गवर्नमेंट होगी जो लोगों की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन पे उतरेगी? दैट विल बी रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, जो आंसरेबल होगी। आप जाएंगे उनसे पूछेंगे आपने इस तरह क्यों किया या क्यों हुआ, तो उनको रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, ये होती है रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ठीक है। इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी इज नॉट प्रिफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप? ये सबको पता है, परवेज मुशर्रफ का केस आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये है पाकिस्तान, ठीक है। विच सिस्टम कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट ग्रुप? किस सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस या टेंशन को पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि उसको अच्छे से हैंडल किया जाएगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा है। अ डेमोक्रेटिक सिस्टम जहां पे डेमोक्रेसी होगी कैन डू इट बिकॉज इट कैन इजीली रिजॉल्व सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस को कम करती है, डाइवर्जन्स को रोकती है, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करती है, एज इट हैज इवॉल्व्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ नेगोशिएट डिफरेंसेस। तो ये लोगों के डिफरेंसेस को सुलझाने का काम करती है बाय नेगोशिएशन, बात करके, उनके लिए पॉलिसीज बना के, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करके, ठीक है। द आइडिया ऑफ डिलिबरेशन एंड नेगोशिएशन, इसका मतलब क्या है? डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स, है ना, बातें करना, मुद्दे निकालना, इधर से वो कुछ बोलेगा उधर से वो कुछ बोलेगा, ये होता है डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन। इन अ डेमोक्रेसी लीड्स टू व्हाट? तो ये जो आइडिया है डेलिब्रेशन नेगोशिएशन का, इससे क्या हासिल होता है? लड़ाई झगड़े नहीं, सुलझन होती है। डेलिब्रेशन नेगोशिएशन इन डेमोक्रेसी लीड्स टू सम डिले इन डिसीजन मेकिंग। सुलझन होती है किसमें? अच्छा डिसीजन लेने में। टाइम तो लगेगा बट डिसीजन की क्वालिटी अच्छी आएगी, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। Suggest the factor which contribute the economic means financial, economic development of country। तो ऐसे कुछ फैक्टर बताने हैं जो कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। पहला, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन साइज। ओवर पॉपुलेट सिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। पॉपुलेशन साइज डिटरमाइन करती है कि कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस कंट्री की। ग्लोबल सिचुएशन, दूसरी कंट्रियों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, उनके साथ का कॉपरेशन कैसा है, ट्रेड कैसा है, रिश्ते कैसे हैं, ठीक है। एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटी, उस देश के लोग, गवर्नमेंट किस पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है? एजुकेशन पे, लोगों के स्किल पे, ह्यूमन रिसोर्स पे क्या ज्यादा ध्यान दे रही है, ज्यादा खर्चा कर रही है, या फिर बस हाईवे बनवा रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव करवा रही है, स्टैच्यूज बनवा रही है, वो भी जरूरी है, बट क्या प्रायोरिटी है, ठीक है। सुबह उठ के चाय तो सभी पीते हैं, है ना, पर प्रायोरिटी क्या है? हो सकता है कुछ लोग चाय ना पीकर एक गिलास गर्म पानी पी के वॉक पे जाते हो पहले, ठीक है, फ्रेशन अप होकर, राइट। तो प्रायोरिटीज डिसाइड करती हैं। एक तो आप सुबह उठ के आराम से मोबाइल चला रहे हो,
वो आपकी प्रायोरिटी, किसी की प्रायोरिटी सुबह उठ के अच्छे से वर्कआउट करना है ना, तो प्रायोरिटी डिसाइड करती है। तो इकोनॉमिक प्रायोरिटी जरूरी होती है किसी भी कंट्री के लिए। अडॉप्टेड बाय द कंट्री आर इम्पोर्टेंट फैक्टर विच कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसपे जो कंट्रीब्यूट करता है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे लिए। तो हो गए हमारे 1 2 3 4 थिंग्स जो आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, आर वी क्लियर नाउ? When is the democracy considered successful? Explain। अब देखो शॉर्ट टाइप में है, एक्सप्लेन आया है, तो आपको मतलब ये मान के चलिए 2-3 पॉइंट्स मैक्सिमम करके खत्म करना है ना। जब लंबा भी लिखोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, द डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल इन द फॉलोइंग कंडीशन। कब? जब रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, जब जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लीडर्स होंगे, उनको लोग इलेक्ट करेंगे, क्योंकि वही लीडर्स फिर सारे इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजन लेते हैं लोग, उन्हीं लोगों के फेवर में या लोगों के फेवर में जिनकी वजह से वो जीते हैं। ऐसा नहीं कि जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया उनके लिए पॉलिसी नहीं होगी, नहीं, पॉलिसी तो सबके लिए होगी, है ना। व्हेन इलेक्शन ऑफर अ फ्री चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। अब ये फ्री क्या होता है कि ऐसा नहीं आपको थ्रेट करके, ब्राइबरी देकर, डरा धमका कर वो रूलर या वो लीडर बोल रहा है कि मुझे ही वोट दो। फ्री होता है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, आप किसी भी लीडर को चूज कर सकते हो अपनी पसंदीदा पार्टी से। ठीक है, और सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। मींस राइट टू वोट सबके पास होता है। 1 वोट 1 वैल्यू है हमारी कंट्री में, 1 वोट है और उस हर वोट की एक ही वैल्यू है। ऐसा नहीं है अमीर के वोट को 2 वैल्यू दी जाएगी, गरीब के वोट को 1 की दी जाएगी, समझ रहे हो। When choice available to all the people is based on political equality, ये सेम है कि सब लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है डेमोक्रेसी के अंदर, हर वोट की एक वैल्यू होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट सफिशिएंट होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के लिए। देयर इज ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग क्या होता है, ऐसे अंदर से ना खुशी आती है ना, बहुत ज्यादा ऐसे प्रसन्नता आती है वो। सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो सारे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को लेके बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है। क्यों है इसको एक्सप्लेन करना है। देयर इज ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो डेमोक्रेसी, जैसे मम्मी के पास क्यों जाते हैं अपन हर प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि मम्मी सबका सुझाव दे देती है, और सुझाव नहीं भी देना तो सपोर्ट कर देती है ना। तो डेमोक्रेसी भी ऐसा ही करती है, ये सभी सोशली, ठीक है, जो भी सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम को एड्रेस करती है, भले सॉल्व करे चाहे ना करे। ठीक है, इन डेमोक्रेसी देयर आर रेगुलर फ्री इलेक्शन। रेगुलर मतलब हमारी कंट्री में हर 5-6 साल में रेगुलर टाइम इंटरवल में इलेक्शन होते हैं जो कि फ्री होते हैं, फ्री एंड फेयर मैंने अभी आपको समझाया। एंड देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ ओपन पब्लिक डिबेट। और हमारी कंट्री में राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, आप अपनी ओपिनियन रख सकते हो। अगर सरकार गलत कर रही है तो आप उसको गालियां भी दे सकते हो, इतनी छूट है हमारी कंट्री में। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होती है ना। डिक्टेटर के राज में आप उसको कुछ बोलने जाते हो उड़ा देता आपको, राइट, मार देता मतलब यार। डेमोक्रेसी इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। एंड डेमोक्रेसी में क्या होती है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, लोग ही चुनते हैं और लोगों के लिए ही होते हैं, इसलिए पीपल्स ओन गवर्नमेंट होती है, हमारी खुद की गवर्नमेंट होती है। वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल विश टू बी रूल्ड बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। डेमोक्रेसी में रूलर को लोग ही चुनते हैं और फिर वो लोग यही चाहेंगे ना कि जिसको वो चुने वही जीते, वही उनको लीड करे। ऐसा चीटिंग नहीं होती डेमोक्रेसी में कि मेजॉरिटी किसी और को मिल रही है और लोग वोट किसी और को दे रहे हैं और लीडर कोई और बन रहा है, ऐसा नहीं होता, है ना। डेमोक्रेसी में फ्री होते हैं एंड फेयर होते हैं दोनों। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स लीगल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें कोई मनमानी नहीं होती, इसमें कोई गलत चीजें नहीं होती, इसमें जो लोग जिनको लोग चुन रहे हैं मेजॉरिटी से वही लोग पद पे आते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब वो जो लाइन हमने पढ़ी थी उसी का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना कुछ पॉइंट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, इन तीनों से अलग अलग में ना क्वेश्चन आ सकते हैं 3 मार्क्स में। ठीक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों है, लेजिटिमेट का एक तो हम जायज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं और लीगल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है,
लेजिटिमेट गवर्नमेंट है अंडर विच लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर रिवील्ड टू द पीपल एंड गवर्नमेंट फंक्शन इज ट्रांसपेरेंट मैनर। इसका क्या मीनिंग है कि जो भी डेमोक्रेसी में काम होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब लोग उसको देख सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं, अगर उनको दिक्कत हो तो अपनी ओपिनियन भी रख सकते हैं और प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होती है, लोगों को पता रहता है कि डेमोक्रेसी में किस तरीके से क्या काम हो रहा है। फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक इट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये कुछ फीचर है जिसको लेजिटिमेट बनाती है। The laws are applicable to all the citizen whether rich or poor। मतलब क्या है इसका कि लॉ की नजर में सब इक्वल है, इक्वल बिफोर लॉ। भले आप रिच हो या पुअर हो या किसी भी कास्ट क्रीड कलर के हो, यू आर इक्वल बिफोर लॉ। इन अ डेमोक्रेसी देयर इज अ पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट इज एवरी वोट काउंट। हमें पता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा जो भी सिटीजन होते हैं हमारी कंट्री के 18 साल से ऊपर वाले, उनको राइट टू वोट है। हर किसी के पास एक वोट है और उसकी एक वैल्यू है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। पीपल हैव द राइट टू चैलेंज द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शन। इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट दे हैव राइट टू चेंज इट। अगर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करे, मतलब मनमानी नहीं कि भाई उनको लोगों को कुछ मनमानी करवाएगी, नहीं, अगर कुछ ऐसे पॉलिसीज हैं, ऐसे डिसीजन है तो वो उसको चैलेंज कर सकती हैं, प्रोटेस्ट कर सकती हैं, कोर्ट में जा सकती हैं, PIL लगा सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि लोगों के हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिटिगेशन होता है, जिसके अंदर अगर गवर्नमेंट कुछ इस तरीके का काम करे जो लोगों के हित के लिए नहीं है, लोगों के खराब के लिए है ना, तो कोर्ट में जाएगी और कोर्ट और जुडिशरी उनको न्याय दिलवाएगी। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इतना है, मतलब सुधार का स्कोप होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अब आ जाते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आपको अच्छा खासा भरकर लिखना होता है 8 to 10 लाइंस में। ठीक है, व्हाई डू वी फील दैट द डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये इस तरह के क्वेश्चन ना 5 मार्क्स तक के आते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी हमने ये कभी नहीं सुना होगा कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी कुछ लूप होल्स होते हैं। लूप होल मतलब डीमेरिट्स होते हैं, इसलिए हम इसको बेटर बोलते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि बेटर क्यों है, और इसमें लिख रहा है एनी अदर फॉर्म। बाकी अदर फॉर्म क्या होती है, जैसे एक फॉर्म तो है डिक्टेटरशिप, है ना, एक है मुनार्की जिसमें राजा का रूल होता था, डिक्टेटरशिप जिसमें एक लीडर होता था जैसे हिटलर जैसे। ठीक है, इस तरीके की अदर फॉर्म्स होती हैं। डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है व्हेन कंपेयर टू विद एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन देख लेते हैं। डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी। अब देखो लॉन्ग आंसर टाइप करने में ना एक ट्रिक होती है कि आप जो मेजर पॉइंट्स होते हैं ना उनको याद रख लो। मेजर पॉइंट्स क्या होंगे, 3 से 5 पॉइंट्स मेजर होंगे एक एक लाइन के साथ। जैसे इसकी लाइन मैंने क्या मार्क करी, डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी। अब इसको आप मेमोराइज कर लो, आप इसको टॉपिक लिखो, इसके नीचे 5 पॉइंट लिख लो 1 लाइन के, है ना, फिर उनको अपनी ओन लैंग्वेज में एलॉबरेट करके लिख दो आप। ठीक है, ऐसा होता है लॉन्ग आंसर का लिखने का तरीका। अब डेमोक्रेसी प्रमोट करती है इक्वालिटी अमंग सिटीजन। इसमें क्या होता है, एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री हैज इक्वल राइट्स, सबके पास इक्वल राइट होते हैं बिफोर द लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, ऑल द इंडिविजुअल्स हैव इक्वल राइट्स इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो डेमोक्रेसी इक्वालिटी तो प्रमोट करती है, पर कौन सी इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी सिग्निफिकेंटली अवेलेबल होती है आप लोगों के पास। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हमारे मान सम्मान की रक्षा करती है, डिग्निटी को मेंटेन करती है। अगर वो हार्म होगा तो आप जुडिशरी के पास जाके गेट ठकठका सकते हो, है ना, क्या कि हमारे साथ गलत हो रहा है भाई, सही करो, सही न्याय दिलाओ। ठीक है, by giving the citizen equal right it enhance dignity and freedom of individual. democracy give equal treatment and respect to women. सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, सब लोगों को न्याय मिलता है, भले विमेन हो, भले बैकवर्ड क्लासेस हो, भले रिच हो, भले पुअर हो। ठीक है, विमेन डिसएडवांटेजेस इन डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट इन आवर सोसाइटी, उनकी भी डिग्निटी को मेंटेन कर रखती है डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग में डिले तो होगा, पर क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, तो जो डिसीजन की क्वालिटी होती है वो अच्छी आती है। जैसे आप लोगों को कार लेनी है घर में, है ना, तो जब मम्मी पापा भाई बहन बुआ फूफा जी मिलके साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे तो अच्छी कार आएगी, रादर देन एक बोलेगा मैं तो ये कार लूंगा, ठीक है। वैसा एज देयर इज ओपन डिबेट, क्योंकि ओपन डिबेट होती है बहुत सारे इश्यूज में, दस द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज इम्प्रूव्ड, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी में क्योंकि अकोमोडेट करके चलती है अलग अलग सोशल ग्रुप्स को, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाती है डेमोक्रेसी, ठीक है, सबको इक्वल राइट प्रोवाइड करके और जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड करके। डेमोक्रेसी रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल टेंशन विच लीड टू द पीसफुल सोशल लाइफ। तो जब सोशल टेंशन रिड्यूस होगी तो पीसफुल सोशल लाइफ मिलेगी और वो अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने का एक स्कोप रखती है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये हम अभी इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं, लेजिटिमेट है, लीगल है, सबको इक्वल राइट प्रोवाइड करती हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड करती हैं। डेमोक्रेटिक ग्रेट पॉपुलर सपोर्ट ऑफ पीपल बाय रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और डेमोक्रेसी के अंदर रेगुलर इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी सुपीरियरली अबव है बाकी सारे अदर गवर्नमेंट से, लाइक मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की, एंड देन हमने पढ़ा था डिक्टेटरशिप, ठीक है। इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम, डिग्निटी एंड फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए डेमोक्रेसी टॉप लेवल पर है। इसका हमें कुछ पॉइंट्स बताने हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव, सभी को चाहिए डिग्निटी एंड फ्रीडम, रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स, आसपास वाले रहने वाले लोगों से रिस्पेक्ट की डिमांड है सबको। इन दिस रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो सारी अदर फॉर्म से सुपीरियरली अबव है। क्यों है? The following points support the given statement. पहला, often conflict arise among individual because some feel that they are not treated with the equal respect in comparison to others. It is very common in non-democratic country, but in a democracy, respect and freedom are the basis of it. Democracy throughout the world has recognized this at least in principle. इस पॉइंट में मैंने मार्क क्यों नहीं किया? मार्क वो करना है जो हमें मेमोराइज करना है, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि बाकी अदर जितनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स तो उसमें भी होते हैं, डेमोक्रेसी में भी होते हैं, लेकिन वहां पर किसी को मतलब नहीं होता। जैसे हिटलर के राज में लेट्स सपोज कि कोई झगड़ा हो रहा होता तो हिटलर किसकी सुनता? सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों की सुनता, नाजीज की। और दूसरी पार्टी के लोगों को क्यों महत्व देता, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को ज्यादा इजीली रिजॉल्व डेमोक्रेसी करवाती, क्योंकि वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है ओपिनियन रखने की। जुडिशरी एक सेटअप की गई है कि जहां पर दोनों पार्टीज अपनी बात रख सकते हैं एंड जो सही होता है उसको न्याय मिलता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि कॉन्फ्लिक्ट सबके बीच में अराइज होते हैं, लेकिन वहां पे इक्वल रिस्पेक्ट के साथ नहीं उसको रिजॉल्व किया जाता। कोई एक अपर हैंड रहता है, कोई लोअर हैंड होता है। जैसे मोनार्की में राजा की जो प्रजा के लोग रहेंगे वो कंप्लेन लेकर गए, तो राजा की कंप्लेन किसके खिलाफ लेके गए? लेट्स सपोज राजा के किसी दरबार वाले आदमी के खिलाफ लेके गए, तो राजा तो अपने दरबार वालों की पहले सुनेगा ना, है ना। तो फेवरिज्म होगा, पार्शियलिटी होगी, लेकिन हमारे पास जो डेमोक्रेसी है उसमें इम्पार्शियलिटी होती है, इम्पार्शियल होते हैं सब, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बेटर कहाँ रिजॉल्व होते हैं? हमारी डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट, मोस्ट सोसाइटीज वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटिंग। हमारे आज भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो मेल डोमिनेटिंग है। द स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब डेमोक्रेसी ने बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें दिलाई है, ठीक है। तो वुमेन ने भी सोचा कि हमें भी अपने राइट के लिए डेमोक्रेसी का ही सहारा लेना चाहिए। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी अपने बेसिक राइट के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए, ठीक है, इक्वालिटी के लिए। डेमोक्रेसी थ्रू द वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड द इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो डेमोक्रेसी ने क्या दिया है? इक्वल ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट दी है औरतों को।
In a democracy, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally for them. तो डेमोक्रेसी ने एक प्लेटफॉर्म दिया औरतों को अपनी लड़ाई लड़ने का, फिर बाकी सारे राइट्स तो धीरे धीरे स्ट्रगल के बाद उन्हें मिल ही रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। तो जैसे विमेन को अपने राइट्स मिले, ऐसे ही डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड जो बैकवर्ड क्लासेस और कास्ट है उनको भी अपने राइट्स मिले। जो उनके साथ इनइक्वालिटी की जाती थी, लाइक मंदिरों में एंटर नहीं होना, साथ में दूसरे बच्चों के नहीं पढ़ने देना, साथ में जॉब्स नहीं करने देना, अब वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो उनको इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दिलवाई है डेमोक्रेसी ने भी, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल नहीं था, ठीक है। यहाँ होता है हमारा जितने भी MEQs है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का कंप्लीट। आई होप यू गाइस लाइक इट। तो चलिए, थैंक यू।